जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज आपके लिए लेके आए हैं दूर दृष्टि दोष। यार दोस्त, हमने निकट दृष्टि दोष पिछली वीडियो में करा दिया था। ये दूसरी है दूर दृष्टि दोष। देखते हैं आइए इसे। दूर दोष से युक्त, मतलब कहने का मतलब है इस दोष से युक्त जो ये दोष है, नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की, ध्यान रखनी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या रखना है इसमें, दूर की वस्तुएं, कहाँ की दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, कहाँ की दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु, अर्थात निकट बिंदु किसका, नेत्र का 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। किससे हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर, जैसे ये है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दोबारा समझते हैं इसमें। इस दोष से युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कहाँ की, दूर की, कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, दूर की। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। निकट स्थित वस्तु, ये हमारी कोई वस्तु है, ठीक है, और ये क्या है हमारा रेटिना। ये वस्तु प्रकाश की किरणें जा रही है किस पर, नेत्र लेंस पर। कहां पर गई, नेत्र लेंस पर पड़ी है हमारी। नेत्र लेंस से होकर फिर कहां जाती है, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब। कहने का मतलब है कहां पर बना, ये रेटिना से पीछे। इसे क्या बोलते हैं हम, निकट दृष्टि, सॉरी इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दोबारा समझ लो चित्र। ये हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस, इसे क्या बोलेंगे, रेटिना। ये क्या हो गया हमारे निकट स्थित वस्तु, क्या बोलेंगे, निकट स्थित वस्तु। यहां से प्रकाश की किरणें गई, नेत्र लेंस पड़ी, ये फिर कहां पे बना इसका प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब। किसके पीछे बनाया भाई, रेटिना के पीछे। एक बार दोबारा और समझ लो। इस दोष से युक्त, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान रखना। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। कहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। नेत्र का जो बिंदु होता है उससे कहां पर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसे देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष के कारण, मतलब किन कारणों से ये होता है, क्या होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं भाई, दो, निम्नलिखित हैं। पहला कारण है हमारा नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। जब ये नेत्र लेंस था, यहाँ पे जो था ये, इसकी वक्रता का कम हो जाना, सही है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, सही है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। दूसरा है इसमें नेत्र की मांसपेशियां के क्षीण हो जाने से, किसके क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। ये हमारे नेत्र का गोलक होता है, इसका अंदर वाला जो होता है क्या होता है, व्यास कम हो जाना, सही है। कितने कारण हो गए हमारे, दो। दोबारा देखते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता का क्या हो जाना, कम हो जाना, और हमारी फोकस दूरी बढ़ जाना, सही है। नेत्र लेंस की मांसपेशियां के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास को कम हो जाना। ये जो हमारा व्यास होता है इसका क्या हो जाना, कम। अब देखते हैं इसका क्या निवारण। अब देखते हैं इसका क्या निवारण। निवारण में क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष का निवारण, मतलब इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे उत्तल लेंस, किसका ध्यान रखना है भाई, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये विकल्प में पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या पूछ लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष में मतलब कौन से लेंस की आवश्यकता पड़ती है, या फिर मतलब प्रश्न ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो क्या बताओगे तुम, उत्तल लेंस। उसके बाद देखते हैं आगे, का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा स्पष्ट दूरी को न्यूनतम दूरी पर, यहाँ पर सुनो, करते हैं जिसके द्वारा, किसका मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा स्पष्ट दूरी की
न्यूनतम दूरी पर, किस पर, न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें। ये देखो ये वस्तु है हमारी, ये क्या है, वस्तु। किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर नेत्र के नए निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये ऐसा लग रहा होगा निकट के नए बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये क्या है हमारा नेत्र लेंस, सही है। इस स्थिति में, किसमें, इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनता है। ये क्या है भाई हमारा रेटिना, कहां पर बनता है, रेटिना। इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दोबारा समझो, ये क्या हो गया हमारा उत्तल लेंस, सही है। उत्तल लेंस से हमारे प्रकाश की किरणें जाती हुई कैसी हो रही हैं, यहाँ पर क्या उत्तल लेंस अपवर्तित होकर नेत्र के नए निकट बिंदु से आती हुई कैसी होती हैं, प्रतीत, मतलब नेत्र के नए बिंदु से कैसी लगती है, हमें आती हुई प्रतीत होती हैं। ये प्रकाश किरणें कहीं नेत्र लेंस से, ठीक है। और हमारे प्रतिबिंब कहां पर बना है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। कहां पर बना है भी हमारा रेटिना पर। ये हो गया, ये किसका निवारण हो गया हमारा, दूरदृष्टि दोष का निवारण। दोबारा समझ लो, प्रश्न कई सारे बन सकते हैं इससे ही, तुमसे पूछा जाएगा। यहाँ पे प्रश्न सुन लो, इधर बता देता हूं तुम्हें, कहां बताएं भाई, चलो यही सुन लो। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा इसके कारण बताइए, और क्या निवारण भी। और निवारण भी बताइए। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा तुमसे, क्या पूछा जाएगा, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण बताइए तथा निवारण बताइए। दोबारा सुन लो भाई, दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए ऐसे किसकी आवश्यकता पड़ी, उत्तल लेंस की, सही है, का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी पर, जो हमारी स्पष्ट दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये वस्तु रखी है, इसे चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर, ये प्रकाश किरण अब किससे होकर रही है, उत्तल लेंस। ये क्या है हमारा उत्तल लेंस, अपवर्तित होकर नेत्र के नए निकट बिंदु से, नेत्र के कोई मतलब नए निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है। इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर। इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये भी तुम्हारा प्रश्न था, ठीक है, अधिकतर बोर्ड में मिलता है। कौन कौन से प्रश्न मिलते हैं, पहला कौन सा होता है हमारा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सही है पहला। दूसरा कौन सा था हमारा, दूरदृष्टि दोष। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, दोनों ही करा दिए हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आज करा दिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।